ओम नमः शिवाय। नमस्ते। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु अभी मकर राशि में थे, अब यहाँ से निकल करके ये कुंभ में जाएंगे 6 अप्रैल 2021 को। कैसे अपना प्रभाव देंगे आप लोगों के लिए, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अब इस गोचर के ऊपर बात करते हैं। अभी तक देखिए गुरु मकर राशि में थे, जो कि शनि की राशि है, और यहाँ पे गुरु नीच की स्थिति में थे। और अब ये कुंभ में जाएंगे। कुंभ भी शनि की ही राशि है, लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और कुंभ जो है वायु तत्व राशि है, ज्ञान की राशि है। और वहां पे जब गुरु जाएंगे तो काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि गुरु स्वयं भी ज्ञान के कारक ग्रह हैं। कालपुरुष की पत्रिका में नवम भाव और द्वादश भाव को लेकर के चलते हैं। धर्म के एक धर्म त्रिकोण और एक तीसरे मोक्ष त्रिकोण के मालिक हैं। तो ज्ञान का स्वामी ग्रह, जो कि वायु तत्व को, आकाश तत्व को दिखाता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, वो जब अपने ही जैसे स्वभाव वाली राशि के पास जाएगा तो वहां पे वो काफी अच्छी स्थिति में होगा, मजबूत स्थिति में होगा। क्योंकि कुंभ राशि पे जो है वायु तत्व है, हालांकि काम त्रिकोण राशि है, तृतीय काम त्रिकोण है, फिर भी ज्ञान की राशि है, अध्यात्म की राशि है। तो यहाँ पर गुरु का जो नेचर है, जो गुरु की क्वालिटीज हैं, जो गुरु के अंदर की स्वाभाविक गुणवत्ता है, वो सारी चीजें उस राशि के साथ में काफी अच्छे से मैच करेगी। तो वहां पे गुरु अकेले होंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि उनको अपने नेचर के अनुसार राशि मिल जाएगी। और मकर में क्या था कि मकर पृथ्वी तत्व राशि है। तो पृथ्वी तत्व राशि जो होती है, ये एक तो अर्थ त्रिकोण राशि, संग्रह की राशि, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, दोनों में कहीं ना कहीं एक अंतर है। तो इस वजह से भी मकर में गुरु अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। मकर में गुरु की स्थिति नीच होने का कारण ही ये है कि वो पृथ्वी तत्व राशि थी, तो वहां पे वो खुल करके परिणाम नहीं दे पा रहे थे। हालांकि शनि वहां पे साथ में बैठे थे और तरीके से निज भंग भी कर रहे थे, इसके बावजूद गुरु पूरी तरीके से वहां पे स्वतंत्र नहीं थे परिणाम देने के लिए। और अब जो ये है 6 अप्रैल से लेकर के पूरे 13-14 सितंबर तक रहेंगे कुंभ राशि में, तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे सभी लगन राशि वालों के लिए। और यहाँ पर ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो कुछ समय तक गुरु यहाँ पे मार्गी रहेंगे और बीच में ये वक्री भी होकर के मकर में आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो ये परिणाम देंगे कुंभ का ही देंगे आने वाले 5 महीनों में, तो काफी अच्छा इसका प्रभाव रहेगा। तो आप सभी लोगों की कुंडली में जहाँ पे भी गुरु बैठे होंगे, उन भावों का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिन भावों के स्वामी होकर के बैठे हैं वहां का, साथ में मंगल के जहाँ पे राशियां होंगे, वहां जहाँ पे मंगल बैठा होगा, उन भाव से भी जुड़ करके आपको परिणाम देखने को मिलेगा इन आने वाले 5 महीनों में। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, और धनिष्ठा का जो स्वामी ग्रह है मंगल, वो गुरु का मित्र ग्रह है। तो काफी अच्छा ही ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। और आप लोग इसको अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। देखिए लगन राशि को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लगन राशि है, तो जो भी आपके पास आपकी हॉरोस्कोप है, चाहे आप सॉफ्टवेयर से लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, वहां पर जो चंद्र कुंडली लिखी होती है, तो चंद्रमा जहां भी लिखा होगा वहां कोई एक नंबर पड़ा होगा, वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। और लग्न का मतलब होता है कि या तो आप अपने जहां से भी आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है कुंडली का, तो उसमें आप देखिए कि जहां लगन राशि लिखी है, तो ऊपर देखिए, ऊपर के पोर्शन में आपको बीच में चतुर्भुज दिखेगा। चतुर्भुज का मतलब कि बीच में 4 लाइंस का एक ट्रायंगल रहेगा, वो आपका स्क्वायर रहेगा 4 लाइंस का, वो सेंटर में होता है। वहां पे जो नंबर पड़ा होगा वो आपका लग्न होगा। तो दोनों से मिलाकर के आप देखेंगे तो आपको परिणाम बहुत सटीक और करीब तक पता चल पाएगा। तो दोनों को मिला करके ही सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। और लास्ट में आप लोगों को थोड़े बहुत जुपिटर से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटी से बताऊंगी जिससे आपको काफी रिलीफ मिले। इसको मैं आप लोगों को चैट के थ्रू बताऊंगी, और इस वीडियो में तुला से लेकर मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए तुला की बात करते हैं। तुला वालों के लिए गुरु आपके 3rd हाउस और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं।
तो देखिए 5वें भाव का स्वामी ग्रह जो है, 5वां भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, कॉम्पिटिशन का होता है, इसका मालिक अपने से द्वादश भाव में गया है। तो ये कहीं न कहीं आपकी इन चीज़ों में कमी करने का प्रयास करेगा, जो लोग को भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, क्योंकि वैसे भी अभी सैटर्न जो है आपके मकर में बैठे हुए हैं, तो इसी दृष्टि से आपके 6वें भाव को देख कर के थोड़ी बहुत आपको शरीर में पीड़ा ज़रूर दे रहे होंगे, जो गोचर की स्थितियाँ बनी हुई थी। अब ये गुरु पंचम में चले जाएँगे तो थोड़ा-सा आपको रिलीफ मिलेगा, जो आपकी हल्की-फुल्की स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रही हैं, उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। ये एक अच्छा आपके लिए संकेत है। इसके बाद ये तृतीय भाव के स्वामी होकर के आ रहे हैं, तो जो आपके भाई-बहन वगैरह हैं, जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों की लाइफ में कहीं न कहीं एक शुभता देखने को मिलेगा। वो काफ़ी एक्टिव हो जाएँगे, बहुत बहुत अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन उनके अंदर बढ़ जाएगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। गुरु जो होते हैं पंचम भाव में बैठेंगे और यहाँ के कारक होते हैं, तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपकी बुद्धि काफ़ी तीव्र हो जाएगी। हालाँकि तुला वालों के लिए गुरु बहुत योग कारक नहीं होते हैं, मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन फिर भी गुरु एक स्वाभाविक शुभ ग्रह है और पंचम में गोचर में आ रहा है। तो जो लोग संतान से संबंधित कुछ प्लानिंग कर रहे हो, बच्चों से संबंधित कुछ प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। आपके बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकता है, जिनके बच्चे बड़े हैं तो किसी कॉम्पिटिशन वगैरह से संबंधित उनकी कुछ चीज़ें होंगी, उसमें कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए फाइनेंस का, मनी का फ्लो बढ़ जाना, क्योंकि गुरु यहाँ बैठ कर के आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, तो आय की स्थितियों में एक प्रगति आपको देखने को मिलेगी, प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और गुरु यहाँ बैठ कर के आपके पंचम भाव को भी मजबूती देंगे, तो जितनी भी चीज़ें 5वें भाव से होती हैं, चाहे आपकी रचनात्मकता हो, संतान पक्ष हो, आपकी बुद्धि हो, मंत्र साधना हो, इन सारी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। गुरु नक्षत्र लेवल पर आपके नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे और लग्न से भी संबंध बनाएँगे। तो समाज में लोगों के बीच में आपकी जान-पहचान, मान-प्रतिष्ठा इन सारी चीज़ों में वृद्धि करेंगे। लोग आपको जानने लगेंगे। आपके पिता के भाग्य में वृद्धि होना, आपके भाग्य में वृद्धि होना, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ कर के कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा ये। इसके अतिरिक्त आपके बड़े भाई-बहन जो हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो लोग हायर अथॉरिटी से जुड़ कर के कार्य करते हैं, उन सभी की लाइफ में कुछ न कुछ शुभ योग निर्मित होंगे। आपके बड़े भाई-बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, चाहे उन आपके लिए तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे ही बनेंगे। आपके फाइनेंस को कहीं न कहीं ग्रोथ देंगे गुरु, पंचम में बैठ कर के 7वें दृष्टि से एकादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो धन की प्राप्ति की स्थिति आपकी निर्मित हो जाएँगी। साथ ही आपके बड़े भाई-बहनों के जीवन में भी शुभता वाली चीज़ें घटित होंगी। इसके अलावा गुरु आपके लगन को भी देखेंगे नवम दृष्टि से, तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक तेजी आ जाएगी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो सकते हैं। तो लोगों के बीच में आपकी जान-पहचान, मान, पद-प्रतिष्ठा बढ़ जाना, इस तरह के योग निर्मित होंगे। ये गुरु आपके लिए मंगल का भी प्रभाव देंगे, तो आपका अपने जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है, उसमें एक मजबूती आ सकती है। जिन लोगों के बीच में अभी तक पति-पत्नी के बीच में किसी तरह का वाद-विवाद रहा होगा, उसमें एक लगाव वाली, प्रेम वाली स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। तो जो भी लोग किसी तरह के डिस्प्यूट में चल रहे थे, उनको इस पीरियड का फ़ायदा लेना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो उनका डिस्प्यूट है, उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। ये द्वितीय भाव का भी प्रभाव देंगे, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, बच्चों के द्वारा किसी तरह का फाइनेंस से रिलेटेड गेन होना, इस तरह के योग भी निर्मित हो रहे हैं। बच्चों के द्वारा आपको लाभ होना, जिनके बच्चे बड़े हैं, वो कुछ ऐसा काम करें कि आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़े, इस तरह का योग आपके लिए देखने को मिल सकता है। ओवरऑल तुला के लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। आपके लिए ये काफ़ी शुभ गोचर है, आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक वालों की। तो वृश्चिक वालों के लिए गुरु का जो गोचर हो रहा है, गुरु आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव के मालिक होकर के आपके 4th हाउस में इनका ट्रांजिट होगा। तो ये जो स्थितियाँ होंगी आपके लिए कहीं न कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स होंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे आ गए हैं, तो जो भी लोग प्लान कर रहे हो ज़मीन जायदाद, व्हीकल, प्रॉपर्टी इन सारी चीज़ों को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको लेना चाहिए। परिवार में किसी तरह की शुभता वाली घटनाएँ हो सकती हैं, कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग निर्मित होंगे, क्योंकि गुरु आपके 10म भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो आपके कार्यक्षेत्र में ग्रोथ देंगे। हो सकता है किसी का पेंडिंग हो, प्रमोशन वगैरह या जॉब, कोई न्यू जॉब लग जाना, जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनको जॉब मिल जाना। किसी का प्रमोशन वगैरह पेंडिंग हो तो प्रमोट हो जाना, इस तरह की योग निर्मित करेंगे। लोगों के बीच में आपकी मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें बढ़ना, ऐसे योग क्रिएट करेंगे। धर्म, कर्म, आध्यात्मिक चीज़ों में आपकी अभिरुचि बढ़ जाएगी। तंत्र मंत्र साधना, ऑकल्ट साइंसेज़, ज्योतिष, रहस्य विज्ञान, रिसर्च इन सारी चीज़ों में आपका रुझान बढ़ जाएगा। तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए ऑलरेडी पहले से कार्य कर रहे होंगे, उनकी लाइफ में जो है एक वृद्धि के योग बनेंगे इस पूरे गोचर के बीच में।
इसके बाद गुरु आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो आपसे आपके लिए ये विदेश से भी आपका संबंध स्थापित करेंगे। तो जो लोग फॉरेन वगैरह का कुछ प्लान कर रहे हों, क्योंकि गुरु यहाँ पर मोक्ष त्रिकोण में है, तो एक मोक्ष त्रिकोण में बैठ करके ये बाकी दोनों मोक्ष त्रिकोण से भी नक्षत्र लेवल पर संबंध बना रहे हैं। तो इस बीच में हो सकता है कि वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग जो फॉरेन ट्रेवल करना चाह रहे हो या किसी भी वजह से फॉरेन जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए कुछ फॉरेन ट्रेवल्स इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। इसका आपको फायदा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो गुरु देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के अपने से द्वादश गए हैं, हालांकि त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र में गए हैं, तो एक राजयोग कारक स्थिति है। हंस नामक राजयोग जो है उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देंगे, और केंद्र में गुरु का ना काफी शुभता वाली स्थिति होती है। और चूंकि मंगल भी अभी है राहु के साथ में आपके सप्तम भाव में, खैर मंगल यहाँ से तो हट जाएंगे 14-15 अप्रैल को, राहु यहाँ पर अकेला बचेगा, लेकिन गुरु जो यहाँ पर है ये आपके लिए अच्छा योग निर्मित करेंगे और ये आपके लिए मंगल का भी प्रभाव देंगे। तो थोड़ा सा आप अपनी मदर की हेल्थ के प्रति केयरफुल होकर के रहिएगा। आपकी माता का जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ हो सकता है कि छिटपुट तकलीफें देखने को मिल सकती हैं, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और मंगल आपके लगन का भी आपको प्रभाव देंगे, तो लोगों के बीच में आपकी जो इमेज है उसमें एक बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा। लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे। आप कुछ ऐसे कार्य करें कि लोगों के बीच में आपकी पहचान बने, ऐसे योग्य बनेंगे। आपको काफी सुख प्राप्त होने के योग निर्मित हो रहे हैं आने वाले 5 महीनों में, जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, क्योंकि गुरु आपका चतुर्थ भाव में आया है और ये मंगल का भी प्रभाव देगा। तो जो लोग हो सकता है कि बहुत समय से अपने घर से दूर रहे हों किसी भी कारणवश, चाहे वो जॉब की वजह से, चाहे वो कोई भी रीजन से, अपनी फैमिली से, स्पेशली अपनी मदर से दूर रहे होंगे, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में उनको अपनी माँ के साथ रहने का मौका मिल जाए या माँ उनके पास आ जाए। कुछ ना कुछ मदर से संबंधित इवेंट्स भी आपके लिए हो सकते हैं। संतान से संबंधित जो चीजें रहेंगी, स्पेशली कोई भी बच्चों से संबंधित कोई इवेंट्स होगा तो थोड़ा उसका केयर करिएगा। स्पेशली जो लोग, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको इन 5 महीनों में अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पंचमी सप्तमी से द्वादश भाव में गया है, हालांकि अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, इसके बावजूद भी अपने से द्वादश से तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, बच्चों से संबंधित जो भी चीजें हैं, क्रिएटिविटी वगैरह तो आपकी खैर बढ़ी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन कोई भी ट्रेडिंग वगैरह का काम कर रहे हो, शेयर मार्केट से जुड़ करके कार्य कर रहे हो, जिसका मालिक अपने से द्वादश गया हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छे से देख परख के तो ही करिएगा, उसमें लॉसेस होने के भी योग निर्मित हो सकते हैं। इस तरीके से वृश्चिक लग्न वालों के लिए, कुल मिलाकर के राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, तो जमीन जायदाद वगैरह कुछ लेना हो तो आप ले सकते हैं इस पीरियड में। इसके बाद धनु वालों की बात करें, और दूसरी चीज क्या है कि वृश्चिक वालों के लिए जो गुरु हैं ये काफी योगकारक हैं, क्योंकि आपके पंचम के भी मालिक हैं गुरु और आपके द्वितीय भाव के भी, तो अच्छा प्रभाव देंगे, परिणाम देंगे आप लोगों को। अब बात करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए गुरु लग्न और चतुर्थ के मालिक होकर के आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, ऐसे तो लग्नेश का तृतीय में जाना आपको कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक लाइमलाइट में ला देता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है ये कम्युनिकेशन का है, पराक्रम का है, तो ये सारी चीजें तो आपकी बढ़ेंगी, लोगों के बीच में आपकी जान पहचान, मान पद प्रतिष्ठा, लोग आपको जानने लगेंगे, लोगों के निगाह में आप आएंगे, क्योंकि ये भाव जो है कहीं ना कहीं नेम फेम भी दिलाता है। तृतीय भाव पराक्रम को भी बढ़ा देगा, लेकिन ये 2 केंद्र के मालिक हैं गुरु, तो एक तरीके से केंद्र अधिपति दोष का भी निर्माण करेंगे। तो पूरा आपके लिए ये 100% बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए आपकी बाकी कुंडली का भी देखना बहुत जरूरी होगा। और चूंकि ये गुरु आपके चतुर्थ के मालिक होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें होंगी उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कि हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कोई भी चीजें अगर आप सेल करना चाह रहे हो, जैसे आपकी जमीन है, लैंड है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, उनको आप निकालना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, तो इस तरह के भी योग बन सकते हैं कि वो निकल जाए। और साथ में एक चीज और रहेगा कि आपका पराक्रम इस पीरियड में काफी बढ़ जाएगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ बैठ करके आपके भाग्य भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पिता की लाइफ में कोई पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, हाई एजुकेशन से संबंधित कुछ प्लान कर रहे हो, पढ़ने लिखने का, रिसर्च वगैरह के लिए, तो उसमें आपको इस पीरियड में सक्सेस मिल सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। गुरु यहाँ काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं और काम त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए तृतीय में बैठ करके आपके सप्तम और एकादश भाव को भी नक्षत्र लेवल पर प्रभावित कर रहे हैं। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आपका जीवन साथी के साथ में जो संबंध है उसमें एक मधुरता
आ सकती है, हालांकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर तृतीय भाव की ऊर्जा को लेकर के, तृतीय भाव की ऊर्जा जो होती है पराक्रम की भी होती है, थोड़ा सा हार्डशिप की भी होती है, उस ऊर्जा को लेकर के आपके सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। और सप्तम भाव में आपकी मिथुन की राशि बैठी है, जो कि गुरु की शत्रु राशि है। तो जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, उससे किसी तरह का वैचारिक मतभेद या वाद विवाद भी हो सकता है। गुरु जब भी तृतीय शुभ करके संबंध बनाते हैं, सॉरी, तृतीय भाव में बैठ करके जब भी ये सप्तम से संबंध बनाते हैं, तो कई बार जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में हल्का फुल्का वाद विवाद भी देते हैं। फिर ये आपके एकादश भाव को देखेंगे, जहाँ पे शुक्र की राशि है, तो इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके बड़े भाई बहन वगैरह जो है, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, धन संपत्ति की वृद्धि होगी। इन सारे दृष्टियों से गोचर आपके लिए अच्छा है। सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, और अपनी मदर से संबंधित जो चीजें आपकी होंगी, आपकी माता का जो स्वास्थ्य या माता के साथ में जो आपका संबंध है, उन चीजों को बैलेंस करते हुए चलिएगा। उसकी दृष्टि से गोचर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि चतुर्थेश जो है अपने से द्वादश में गया हुआ है, और तृतीय भाव जो कि पराक्रम का है, वाणी का है। तो अपनी माता से बात करते टाइम थोड़ा आपको संभल करके बात करना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा भी संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये गुरु आपको पंचम का भी प्रभाव देंगे और द्वादश भाव का भी प्रभाव देंगे। तो इस पीरियड में हो सकता है कि कहीं फॉरेन से आपका संबंध बने, इस तरह के योग आपके निर्मित हो सकते हैं। तृतीय भाव, पंचम भाव आपके संतान का है, शिक्षा का है, बुद्धि का है, इन चीजों का है। तो इन सारी चीजों में काफी मेहनत और प्रयास के बाद आपको सक्सेस मिले, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये अपने से एकादश गए हुए हैं, पंचमेश अपने से एकादश तृतीय भाव में गया है, तो मेहनत बढ़ जाएगी थोड़ा, आपके मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सा घर का जो अंदरूनी सुख होता है, वो माता साइड वाला पक्ष होता है, उसके प्रति केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए ये गोचर हो रहा है आपके तृतीय भाव में, और यहाँ पे गुरु आपके 12th के लॉर्ड हैं और 3rd के लॉर्ड, तृतीय और द्वादश के लॉर्ड होकर के आपके ये द्वितीय भाव में आए। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं और उससे पड़ोसी हैं, उनके साथ जो आपका संबंध है, उसके प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिएगा। उसमें खटास आने के भी योग निर्मित होंगे। इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ फाइनेंस जैसी स्थितियां भी निर्मित होंगी, कुछ खर्चे भी आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि गुरु खर्च का भी रिजल्ट देंगे आपको, द्वादश का भी प्रभाव देंगे। बैठे हैं द्वितीय भाव में, तो कुछ खर्चे होंगे जो कि शुभ प्रसंग में खर्च हो सकता है। परिवार में कोई शुभता वाले इवेंट्स हो, किसी तरह का शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, कुछ ऐसे पॉजिटिव से इवेंट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर आपका पैसा खर्च हो। ऐसे योग आपको 5 महीने में देखने को मिल सकते हैं, जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं। फिर गुरु यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से धन की वृद्धि जरूर करेंगे। जो भी लोग आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, दूसरा भाव आपका बैंक बैलेंस होता है, तो आपके फाइनेंस की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। धन के योग आपके निर्मित होंगे। किसी तरह का ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, ये सब चीजें आप इस पीरियड में सेल कर सकते हैं। काफी अच्छा है, ये वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। इसी के साथ गुरु यहाँ बैठ करके आपके 6th हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो जो भी लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें उनको सक्सेस मिल जाए। कोई आपका पहले से रुका हुआ कुछ कर्जा वर्जा हो, वो दूर हो जाए, इस तरह के योग बनाएंगे। कोई तकलीफें हो, छिटपुट आपके रोग एवं शत्रु वाले से संबंधित कुछ तकलीफें हों, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो छठवें भाव से संबंधित जो तकलीफें हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। फिर ये गुरु आपके अष्टम भाव को देखेंगे, अपने मित्र के घर सूर्य को देखेंगे। तो आपको जो रुझान है इस पूरे पीरियड में, वो काफी आध्यात्मिक भी हो सकता है। आपका जो मन है वो गुण विद्याओं की ओर अग्रसर हो जाए, अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित हो जाए, क्योंकि 8वां भाव सडन इवेंट्स का भी होता है, और ये रहस्य वाली चीजों को, अकल्ट्स को लेकर के चलता है। तो इन क्षेत्रों में भी आपका ध्यान जा सकता है। साथ ही साथ ये आपके ससुराल पक्ष का द्वितीय हाउस होता है, तो आपका जो ससुराल पक्ष है वहां के द्वारा आपको कुछ धन लाभ के योग निर्मित हो जाए, पैतृक संपत्ति में आपको कुछ फायदा हो जाए, इस तरह के योग। कहीं ना कहीं मकर वालों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। फिर गुरु आपके 10वीं पे दृष्टि डालेंगे, 9वीं दृष्टि। तो जो लोग जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको हो सकता है नई नौकरी मिल जाए, या जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनका कहीं प्रमोशन हो जाए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सारी चीजों में वृद्धि कराएंगे। ओवरऑल मकर के लिए काफी अच्छा गोचर है, क्योंकि आपके लिए ये मंगल का भी प्रभाव देंगे। तो आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आपकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, माता के लिए काफी शुभ ये गोचर रहेगा। कुछ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं इस पीरियड में। आप लोग को लैंड लेना है, फ्लैट लेना है, मकान लेना है, इस तरह की कोई व्हीकल वगैरह लेना है,
ये आपके एकादश भाव का भी प्रभाव देंगे, गुरु का जो गोचर रहेगा। तो ओवरऑल जो अचीवमेंट्स है, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जो भी चीज़ें आपने प्लान कर रखी होंगी पहले से, वो सारी चीज़ें आपको इस पीरियड में देखने को मिलेंगी। मकर वालों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है ये। हालाँकि मकर के लिए गुरु योग कारक नहीं होते हैं, लेकिन शो प्लैनेट है और द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कुल मिलाकर के धन, पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीज़ें आपको देने का काम ज़रूर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कुंभ, सॉरी, इसके बाद बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों की। तो देखिए, कुंभ वालों के लिए जो ये ट्रांजिट होगा, ये आपके लग्न भाव में होगा और गुरु आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो कुंभ वाले काफी परेशान थे, क्योंकि गुरु जो है सेकंड के मालिक होकर के और एकादश के मालिक होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे। लग्नेश भी अभी द्वादश में ही बैठा हुआ है, तो कुंभ वाले अभी तक काफी दिक्कतों में थे। कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर के, खर्चों को लेकर के परेशान हो रहे थे, या अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी एक आइसोलेशन वाली लाइफ में कहीं ना कहीं थे। अब ये गुरु आपके लगन में आ गए हैं, तो ये आपके लिए, चूंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और लग्न में आ रहे हैं, तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। आपके लिए धन लाभ से संबंधित परिस्थितियां निर्मित होंगी, धन का फायदा आपको जरूर होगा। एकादश का भी प्रभाव देंगे, समस्त इच्छाएं आपकी पूरी करने का प्रयास करेंगे। एकादश का लगन में आना मतलब कि हर एक तरह से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। बड़े भाई बहनों के द्वारा, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, हाई अथॉरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके माध्यम से आपके जीवन में कहीं फाइनेंस वगैरह का फ्लो होना। लग्न का गुरु है, ये आपके नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान सारी चीजों में वृद्धि करेगा। और लग्न में बैठ करके गुरु नक्षत्र लेवल से पंचम और भाग्य और नवम से भी संबंध बनाएंगे, तो आपके संतान पुरुष से संबंधित जो चीजें हैं, बच्चों के भाग्य में वृद्धि होना, बच्चों से संबंधित कुछ इवेंट्स होना, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, सारी चीजों में आपको फायदा हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ जाएगी इस पीरियड में। जो लोग बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। पिता का सहयोग मिलेगा आपको, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। काफी अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए, कुंभ वालों के लिए। लगन में बैठ के आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जो लोग मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हो, शादी के आप प्लान कर रहे हो, तो आपकी मैरिज की भी योग इस टाइम पीरियड में बन सकते हैं। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर आपको सपोर्ट कर रही होगी और एज भी साथ में होगी, तो बहुत से कुंभ लग्न राशि वाले लोग इसमें शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है गुरु वालों के लिए तो ये। और गुरु आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे, तो भाग्य की वृद्धि होना, उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलना, ये सारी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। बहुत एक्सीलेंट ये आपके लिए ट्रांजिट है। आपके लिए मंगल का भी प्रभाव देंगे, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो भी काफी इम्प्रूव होगा। जो लोग जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे होंगे, या किसी भी तरह से कार्य क्षेत्र में कोई बाधाएं अवरोध बनी रही होंगी अभी तक, तो वो सारी चीजें आपकी आने वाले 5 महीनों में दूर होंगी। ये भी बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए। ये तृतीयश का भी परिणाम देंगे, तृतीय भाव का भी आपको परिणाम इस 5 महीने में मिलेगा। तो आप अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा बहुत सी चीजों में आप सक्सेस होंगे। कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है कुंभ वालों के लिए, धन प्राप्ति, मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, बच्चों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं होना, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम है उसमें आपको सक्सेस मिलना, जीवन साथी के साथ जो आपका संबंध है उसमें एक मजबूती आना, विवाह के बंधन में बन जाना, इस तरीके की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए काफी अच्छा गोचर है, बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन लग्न राशि वालों के लिए, देखिए मीन वालों के लिए गुरु आपके लग्न और दशम के मालिक होकर के आपके द्वादश भाव में 12th हाउस में जा रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लग्नेश और दशमेश का द्वादश में जाना, कार्य क्षेत्र में सडन कुछ चेंजेस हो सकते हैं, विदेश से संबंध स्थापित हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। लग्नेश द्वादश में जा रहा है, घर परिवार से दूर जाने के योग निर्मित हो सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छिटपुट हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, कुछ खर्चे भी आ सकते हैं, कुछ सडन खर्च भी देखने को मिल सकता है, जो कि आपके हेल्थ के ऊपर खर्च हो, या वो खर्चा आप अपने ऊपर ही करें, इस तरह के योग निर्मित होंगे आपके लिए। ये आपके भाग्य भाव का भी परिणाम देंगे और आपके द्वितीय भाव का भी, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र से गुरु का संबंध बना रहेगा, तो भाग्य में वृद्धि होगी। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं विदेश जाने का, तो वो हो सकता है, या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का, उच्च शिक्षा ग्रहण करने का, या धार्मिक यात्राएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इस तरह का गोचर रहेगा मीन वालों के लिए।
आपकी लाइफ में कहीं न कहीं धन का जो योग है, फाइनेंस का जो फ्लो है, वो फॉरेन से संबंध बना रहा है। तो हो सकता है कि कुछ धन जो है, खर्च भी हो और वो खर्च आपके स्वयं के ऊपर हो। क्योंकि गुरु आपके लग्नेश भी हैं और दूसरा क्या निकलेगा कि जो खर्चा आप करेंगे, वो व्यय के रूप में होगा। व्यय अपने ऊपर करेंगे और जो पैसे का फ्लो होगा वो आपका कहीं फॉरेन से संबंध बना के भी आ सकता है। कोई लोग विदेश में काम कर रहे हो या किसी विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हो, क्योंकि आपके धनेश का संबंध द्वादश भाव से बना है, तो इनकम तो होगी आपकी और वो इनकम आपकी विदेश से जुड़ करके होगी। दसम भाव का मालिक गया हुआ है गोचर में द्वादश भाव में, ये आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े से चेंजेस भी ला सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो कहीं विदेश से उनका संबंध, कार्य क्षेत्र आपका विदेश से संबंध स्थापित कर दे। तो जो लोग जॉब वगैरह स्विच करना चाह रहे हैं या कोई नई कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो अगर आपके लिए महादशांतर वगैरह सपोर्ट कर रही हूँ तो आपको उसके लिए भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे योग भी आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु बैठ करके आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो परिवार से संबंधित कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे आप खर्चे करें जो कि आपकी जमीन जायदाद से संबंध बना के खर्च हो जाए। कोई जमीन जायदाद लेना, प्रॉपर्टी लेना, आपकी माता के लिए काफी शुभ रहेगा ये गोचर। आप स्वयं भी काफी आध्यात्मिक रहेंगे इस समय में, क्योंकि गुरु मोक्ष त्रिकोण वाले भाव में गए हुए हैं। हालांकि राशि वहां पे कुंभ की है, लेकिन फिर भी भाव की जो उनको ऊर्जा मिल रही है वो कालपुरुष की पत्रिका की मीन राशि की ऊर्जा मिल रही है। तो आपका जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आपका रुझान जो है आध्यात्मिक एक्टिविटीज की ओर भी रहेगा। धर्म, कर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, इन सब चीजों में आपका मन लगेगा। ये गुरु आपके छठे भाव को देखेंगे। छिटपुट की आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चीज है, ओवरऑल आपके लिए निकल के क्या आ रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी। छठवां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु का होता है। हालांकि शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी कड़वाहट में तो कमी करेंगे। जो भी आपके पहले से वाद विवाद वगैरह होंगे उनको ये खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि छठे भाव को ये एक्टिवेट करेंगे तो छिटपुट बीमारियां भी दे सकते हैं। स्पेशली जो अपने नाभि से, पेट से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वहां के जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे संबंधित, जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई या किसी तरह का लीवर वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उन चीजों के प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा। इसके बाद गुरु आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो अचानक वाली घटनाएं दिखा सकते हैं आपको, किसी तरह का सडन कोई इवेंट्स होना। और ये लग्नेश होकर के अष्टम से संबंध बनाएंगे तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घूम फिर के जो चीजें आ रही हैं वो आपके हेल्थ को ही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं। तो आप लोग थोड़ा ड्राइविंग भी करिएगा तो संभाल करके करिएगा। कोई चोट चपेट नहीं लगने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि ओवरऑल आपके भाग्य की वृद्धि होगी, पिता से आपके संबंध मजबूत होंगे, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। कोई फॉरेन ट्रेवल भी आप कर सकते हैं इस पूरे टाइम पीरियड में। लेकिन कुछ खर्चे आएंगे आपकी लाइफ में और हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें होंगी उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उस दृष्टि से आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस तरह से जो ये गुरु का पूरा ट्रांजिट है 5 महीने के लिए, सबके लिए कैसा प्रभाव देगा, तुला से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए, आप लोगों ने इसके बारे में जाना। और ये बहुत ही सामान्य प्रभाव है, गोचर के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसको नॉर्मल ढंग से ही लीजिएगा। और ये प्रभाव भी तब आपको अधिक देखने को मिलेगा जब आपकी पत्रिका में महादशा में, अंतर प्रत्यंतर में कहीं गुरु का गोचर हो रहा होगा, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और साथ में चीज ये बोलूंगी कि गुरु चूंकि थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आए हैं, कुंभ राशि में आए हैं, तो ये अच्छा ही भरसक प्रयास करेंगे आपको परिणाम देने का। शुभ ग्रह है तो ये बहुत खराब तरीके से नेगेटिव रिजल्ट जल्दी नहीं देते हैं, जब देते भी हैं तो बहुत स्लोली, धीरे धीरे करके देते हैं। और आप लोग अपने गुरु को और मजबूत करिएगा। जिनके गुरु अच्छे हैं वो भी मजबूत करें, जिनके गुरु बहुत अच्छे नहीं है, बहुत योग कारक नहीं है, उन्हें तो करना ही चाहिए। तो गुरु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज यही होती है कि आपके जितने भी बड़े लोग हैं, जो गुरु जैसे लोग हैं, चाहे वो आपके टीचर हो या कोई मंदिर के पंडित पुरोहित लोग हैं, उन लोगों का मान सम्मान करना, उनको दान दक्षिणा देना, उनको प्रसन्न रखना। एक तो ये तरीका होता है अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उससे भी अपना गुरु मजबूत होता है। गुरुवार के दिन आप पीले पुस्तकों का दान कर दीजिए, गुड़ है, चना है, पीले कपड़े पहन लीजिए। रंग वगैरह का प्रयोग करने से थोड़ा सा साइकोलॉजिकली व्यक्ति के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। रेमेडीज का सिंपल सा फंडा यही होता है कि जब हम कोई रेमेडी को करना शुरू करते हैं तो इनडायरेक्टली अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्ट्रांग होने लगता है। उसमें एक बात बैठने लगती है कि
चीज़ें जो हैं मेरे सपोर्ट में हो जाएँगी। तो जब आप अपने आप को मन से मजबूत मानना शुरू करते हैं, तो कोई चीज़ अगर आपके अगेंस्ट में भी जा रही है, तो भी आप उसको फेस कर ले जाते हैं। इसलिए रेमेडी की जाती है। रेमेडी से ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आने वाली जो तकलीफ़ें हैं, वो पूरी 100% कट जाएँगी या नहीं आएँगी, क्योंकि ये तो कर्म है और कर्म तो बिना भोगे, बिना सेटल किए कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन रेमेडीज़ करने से थोड़ा पॉज़िटिविटी आ जाती है और तकलीफ़ों को व्यक्ति आराम से झेल जाता है। तो आशा कर रही हूँ कि ये जो ट्रांज़िट है गुरु का, कुंभ राशि में जाना, आप सभी लोगों की लाइफ में बहुत प्रोग्रेस लेकर के आए, नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा दे, सबको अच्छे से एस्टैब्लिश करें गुरु। गुरु के गोचर का बहुत लोगों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि गुरु बड़े शुभ ग्रह हैं। तो जब भी ये थोड़ी भी स्ट्रेंथ पाते हैं, तो अच्छा प्रयास देने का काम करते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देना चाहते हैं सबको। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अच्छे मन का होता है, जिसका इंटेंशन सही होता है, वो अगर कितने भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी हो, तभी किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी पॉजिटिव स्थिति में आ जाए, तो उससे जितना बन पड़ता है लोगों की मदद कर देगा। तो ऐसे ही गुरु ग्रह भी हैं। गुरु को समझना है, तो आपको गुरु का जो नेचर है, एक टीचर के नेचर को समझना चाहिए कि टीचर कैसा होता है। टीचर अगर डाँटता भी है, झिड़कता भी है, तो बच्चे के प्रोग्रेस के लिए, उसकी भलाई के लिए, वो कभी भी दुश्मनी लेके नहीं डाँटेगा, आपको नीचा भी दिखाएगा, तो उसका उद्देश्य नीचा दिखाना नहीं होता है। तो इसी तरीके से गुरु प्लैनेट होता है। जब गुरु प्रताड़ित भी करते हैं, गुरु दंड भी देते हैं, तो आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर गुरु आपको तकलीफ़ों में भी डालेंगे, तो उस तकलीफ़ों से निकाल कर के वो आपको, जब आप उस तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे, तो आप काफ़ी मॉडिफाइड हो चुके रहेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। गुरु बहुत अच्छा ग्रह है और इसीलिए गुरु को बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान की राशि में जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों वायु तत्व आकाश को लिए हुए, दोनों आकाश तत्व जो है ज्ञान को व्यक्त करता है। तो कुंभ जो राशि है वो ज्ञान की राशि है, आध्यात्मिक राशि है, रिसर्च की राशि है। और गुरु भी जो है इन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं, ज्ञान को, अध्यात्म को, मैनेजमेंट को। तो इसलिए गुरु जो है कंपैरेटिवली मकर के कुंभ में बहुत अच्छी स्थिति में है। और इनके बारे में तो अगर बात करूँ, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, भाव के बारे में, तो इतना अधिक कॉम्बिनेशंस है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। उसी बारे में फिर कभी आप लोगों से बात करूँगी। और अभी तो एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।